गुड मॉर्निंग। आज हम सहसंबंध के बारे में फिर से पढ़ेंगे और सहसंबंध के संबंध में कल हम कुछ सवाल देखे थे। आज फिर उसी सहसंबंध से संबंधित कुछ सवाल और देखेंगे। प्रश्न दिया था कोवेरिएंस एक्स वाई इक्वल टू -8.25 और वेरिएट एक्स इक्वल टू दिया था 8.25 और वेरिएट y इक्वल टू दिया था 8.25। तब हमारे पास r इक्वल टू फार्मूला था कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट वेरिएट एक्स इंटू वेरिएट y। ये था फार्मूला। इस फार्मूले में हम रखते हैं r इक्वल टू -8.25 बटा अंडर रूट वेरिएट x का मान दिया हमारे पास 8.25 इंटू वेरिएट y का मान दिया वो हमारे पास 8.25। इस तरीके से हम इसका मान रख देते हैं। मान रखने के बाद हल करते हैं तो r का मान आ जाता है 8.25 बटे वर्गमूल 8.25 इंटू 8.25। यदि हम दोनों को गुणा कर देते हैं तो 8.25 का वर्ग आ जाता है। 8.25 का वर्ग और वर्गमूल का चिन्ह लगाए तो हम यहाँ से निकालते हैं तो ये सिर्फ बाहर निकाल देंगे तो 8.25 हो जाएगा माइनस में। क्योंकि कोवेरिएंस का मान माइनस में 8.25 दिया हुआ है 8.25। तब यहाँ से r के मान को हम निकालते हैं तो ये 1 टाइम्स कट जाएगा तो हमारे पास आ जाता है -1। -1 आए तो r का मान -1, अतः सहसंबंध पूर्णतः ऋणात्मक है, ये बताएंगे। अतः सहसंबंध पूर्णतः ऋणात्मक है। अतः सहसंबंध पूर्णतः ऋणात्मक होगा क्योंकि r का मान -1 आया है। उसी से संबंधित अगला प्रश्न देखते हैं हम। x और y के मध्य सह प्रसरण की गणना कीजिए बोल रहा है। x और y के मध्य सहप्रसरण की गणना कीजिए।
x और y के मध्य सहप्रसरण की गणना कीजिए। यदि सिग्मा x इक्वल टू दे दिया है 60, सिग्मा y इक्वल टू दे दिया है 95 और सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू दे दिया हमारे पास 574 और n बराबर दे दिया है 10। तब हमको x और y के मध्य सहप्रसरण की गणना करनी है। सहप्रसरण की गणना के लिए हमारे पास सूत्र होता है कोवेरियंस एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन। ये फार्मूला होता है सहप्रसरण का। x और y के मध्य सहप्रसरण का फार्मूला होता है कोवेरियंस एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन। इसमें हम सिग्मा एक्स वाई बराबर दिया है हमारे पास 574, सिग्मा एक्स का मान दिया है 60 और सिग्मा वाई का मान दिया है 95 और एन का मान दिया जो नंबर ऑफ टर्म्स कहलाता है एन का मान दिया है 10। हम इस मान को इसमें रखते हैं और हल करते हैं कोवेरियंस एक्स वाई। तो सिग्मा एक्स वाई का मान दिया है 574 बटा एन का मान दिया है 10 माइनस सिग्मा एक्स का मान दिया हमारे पास 60 बटा एन का मान दिया हमारे पास 10 इंटू सिग्मा वाई का मान दिया है हमारे पास 95। तो हम लिखेंगे 95 और बटा फिर से सिग्मा एन का मान दिया है हमारे पास 10, तो हम इसको रख देते हैं यहाँ पर 10। हल करते हैं हम। आया है को एक्स वाई इक्वल टू 574 बटा 10। 574 बटे 10 को 10 से भाग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 57.4 माइनस ये हो जाएगा 6 गुणित 9.5 6 गुणित 9.5 हो जाएगा। 10 से भाग लगा देंगे 574 बटा 10 अर्थात भाग लगा देंगे तो 57.4 माइनस 60 बटे 10 अर्थात 6.0 मीन्स 6 और 95 बटा 10 मतलब 9.5। हल कर देते हैं इसको हम। तो हमारे पास कोवेरियंस एक्स वाई बराबर आ जाता है 57.4 माइनस गुणा कर दे 6 पंचे 30 का 0 हासिल का 3 6 × 54 55 56 57.0 57.4 माइनस 57.0 आ गया। तब यहाँ से 57.4 में से 57.0 को घटा देते तो हमारे पास आ जाता है 0.4। ये इसका आंसर हो जाएगा सहप्रसरण, जिसको कोवेरियंस बोलते हैं हम 0.4। इसी पर आधारित हम और भी अन्य प्रश्न देखते हैं।
देखते हैं अगला प्रश्न। एक्स वाई और एक्स वाई के मध्य में एक सहप्रसरण की गणना करनी है जब दिया हुआ है सहप्रसरण की गणना कीजिए जब सिग्मा एक्स वाई बराबर दिया हो -115 दिया हो, सिग्मा एक्स इक्वल टू दिया हो 50 और सिग्मा वाई इक्वल टू दिया हो -30। तब हमारे पास सहप्रसरण का फार्मूला होता है कोवेरियंस एक्स वाई इक्वल टू, फार्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन। ऐसी स्थिति में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ एन का मान भूल गए हम लिखना, एन बराबर 10 दिया होता। तब हम मान को रखते हैं सिग्मा एक्स वाई बराबर दिया है हमारे पास ऋण 115 और सिग्मा एक्स बराबर दिया है 50 और सिग्मा वाई बराबर दिया है ऋण 30 और एन बराबर 10। मान रखते हैं -115 बटा एन दिया है 10 माइनस सिग्मा एक्स दिया है 50 बटा 10 पूरी सिग्मा वाई दिया है -30 बटा 10। हल कर लेते हैं हम यहाँ से -115 बटा 10 -115 बटे 10 को हम क्या लिख सकते हैं -11.5 लिख सकते हैं ना, -11.5 माइनस 50 बटे 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके हो गए प्लस, है ना, यहाँ के माइनस और ये माइनस दोनों मिलके हो गए प्लस, तो डायरेक्ट हम प्लस कर दिए। अब यहाँ से हो गया 5 इंटू इसको लगा देंगे तो हो जाएगा 3, 30 को 3.0 करेंगे तो हो जाएगा 3। आगे हल करते हैं हम कोवेरियंस एक्स वाई बराबर दिया हमारे पास -11.5 प्लस 5 दिया 15 -11.5 और ये हो जाएगा 5 दिया 15। कोवेरियंस एक्स वाई बराबर -11.5 धन 15। अब हम इन दोनों को यहाँ से घटा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3.5। 15 में से 11.5 को घटाएंगे 3.5 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। कोवेरियंस एक्स वाई बराबर 3.5।
उसी से संबंधित हम और एक अगला प्रश्न लेते हैं, जिसमें दिया है चर x y के निम्न युग्मों के सहविचरण की गणना कीजिए। जब आपको आंकड़े के रूप में या द्विचर आंकड़े के रूप में दिया है 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 6 5 7 4 8 3 9 16 और 10 2, इस तरीके से एक द्विचर आंकड़ा दिया हुआ है। प्रश्न है चर x तथा y के निम्न युग्मों से चर x तथा y के निम्न युग्मों से सहविचरण की गणना कीजिए। सहविचरण की गणना कीजिए जब आंकड़े दिए गए हों 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 6 5 7 4 8 3 9 2 8 3 9 16 दे दिया है। 9 16 10 2 ये आंकड़े दिए गए हों और इसमें सहविचरण की गणना करनी है हमको। तो हम आंकड़ों में पहले हम x के आंकड़े तैयार कर लेते हैं। x में ये द्विचर आंकड़े जो 1 10 2 9 ऐसा दिया हुआ है, तो जो पहला पद है वो x को प्रदर्शित करेगा और दूसरा पद जो है वो y को प्रदर्शित करेगा। तो हम x के पद को देखते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। y के पद को देखते हैं हम, y के पद आ जाएंगे हमारे पास 10 9 8 7 6 5 4 4 3 16 और 2। जब x और y के आंकड़े दिए गए हैं तब हम यहाँ से x y के आंकड़े निकाल लेते हैं। एक्स वाई ज्ञात करेंगे। एक्स वाई मतलब x इंटू वाई, 10 एक कम 10, 9 दूनी 18, 8 तिया 24, 7 चौक 28, 6 पंचे 30, 5 छक्के 30, 7 चौक 28, 8 तिया 24, 16 निया 144 और 10 दूनी 20। अब हमारे पास x y और x y दोनों निकल गए। तब हम यहाँ से सिग्मा x निकालते हैं। सिग्मा x अर्थात हम सभी का यहाँ टोटल करेंगे। सिग्मा x अर्थात इस सबको टोटल करेंगे हम। 2 1 3, 3 3 तिया 9, 3 3 6, 6 4 10, 5 15, 15 से इस सबको टोटल करते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं कि सिग्मा हमारे पास आ जाता है 55। सिग्मा x इक्वल टू 55 हमारे पास। इसी तरीके से हम
सिग्मा वाई निकाल लेते हैं हम। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 16 और 2 को यदि हम टोटल करते हैं तो सिग्मा वाई बराबर आ जाएगा हमारे पास 70। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों को हम मान निकाल लेने के बाद, जैसा कि कोवेरियंस एक्स वाई बराबर आता है, हमारे पास फार्मूला है कि सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन। तो हमको उसमें देखते हुए हमको एक सिग्मा एक्स वाई के मान की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिग्मा एक्स वाई को हम टोटल करते हैं 10, 18, 24, 28, 30, 30, 28, 24, 144 और 20 का यदि हम टोटल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 356। आ गया हमारे पास। सिग्मा एक्स बराबर 55, सिग्मा वाई बराबर 70 और सिग्मा एक्स वाई बराबर हमारे पास 356। इन सभी का मान हम पहले द्विचर आंकड़े जो दिए गए थे उसमें पहले पद को हम x और दूसरे पद को y मानते हुए x के आंकड़े तैयार किए और y के आंकड़े तैयार किए और फिर x इंटू वाई ज्ञात किए। x इंटू वाई ज्ञात करने के बाद हम x के पूरे नंबर्स को टोटल किए तो हमको सिग्मा x मिलेगा और y के सभी नंबर को टोटल करते हैं तो सिग्मा y मिलता है और x इंटू वाई के प्रत्येक नंबर को हम टोटल करते हैं तो हमारे पास सिग्मा एक्स वाई मिलता है। तो हम देख रहे थे कि सिग्मा एक्स बराबर आया था हमारे पास 55 और सिग्मा वाई बराबर आया था 70 और सिग्मा एक्स वाई बराबर आया था 356। तब हम यहाँ से सहविचरण को एक्स वाई बराबर ज्ञात करते हैं तो हमारे पास फार्मूला है इसका सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन। इस फार्मूले का उपयोग करते हैं हम और इस फार्मूले का उपयोग करने के बाद हम को एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई हमारे पास आया है 356 और n का मान है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 10। तो n का मान ही हम लिखेंगे 10 माइनस सिग्मा x हमारे पास आया था 55 बटा 10 गुणित सिग्मा y बराबर लिखेंगे हम 70 बटा 10। सिग्मा एक्स वाई का मान रखिए 356 बटा 10, सिग्मा एक्स का मान रखे 55 बटा 10 और सिग्मा वाई बटे एन का मान रखे 70 बटा 10। हल कर देते हैं हम। तो यहाँ से हम देखते हैं कोवेरियंस एक्स वाई इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 356 बटा 10 अर्थात 35.6 माइनस 55 बटे 10 अर्थात 5.5 गुणित 70.10 अर्थात 7.0 अर्थात 7। 35.6 माइनस गुणा कर देते हैं 5.5 का 7 से गुणा कर देते हैं हम तो 7 पंचे 35 का 5 हासिल का 3 7 पंचे 35 और 3 38 38.5 35.6 माइनस 38.5। जब हम 35.6 को 38.5 से घटाएंगे तो निश्चित है कि आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा और माइनस में हम इसको लिखेंगे
2.7 35.6 और 38.5 को घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 15, 9 6 15 और यहाँ 7 में से 5 जाएगा 2.9 आएगा ना, तो ये हो जाएगा -2.9। ये हो जाएगा इसका OXY इक्वल टू -2.9। ये इसका आंसर आ जाएगा। माइनस में आएगा कोवेरिएंस XY इक्वल टू -2.9। ऐसा ही एक प्रश्न और देखते हैं। यदि n बराबर 10 यदि n बराबर 10 सिग्मा x बराबर 5 सिग्मा x बराबर 50 सिग्मा y बराबर -30 और सिग्मा x स्क्वायर (290) सिग्मा y स्क्वायर बराबर 300 सिग्मा XY बराबर -115। तो सहसंबंध गुणांक ज्ञात करो। तो सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है आपको। जब n बराबर 10 सिग्मा x बराबर 50 सिग्मा y बराबर -30 और सिग्मा x स्क्वायर बराबर सिग्मा x स्क्वायर बराबर 290 सिग्मा y स्क्वायर बराबर 300 और सिग्मा xy बराबर -115। तो सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। इसमें सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए हमारे पास R बराबर एक सूत्र होता है n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y अपॉन अंडर रूट n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट
n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ये होता है फार्मूला सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने का। n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट में n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। इसमें हम दिए हुए मान को रख देते हैं। r बराबर हमारे पास आ जाएगा n हमारे पास दिया है 10 गुणित अंडर रूट एक्स वाई का मान, सिग्मा एक्स वाई का मान दिया हमारे पास माइनस 115 माइनस सिग्मा एक्स का मान दिया है हमारे पास 50 इंटू सिग्मा वाई का मान दिया हमारे पास माइनस 30 बटा अंडर रूट n 10 दिया और सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारे पास दिया है 290 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स हमारे पास दिया है 50 और 50 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर इंटू अंडर रूट n 10 गुणित सिग्मा वाई स्क्वायर का मान दिया है 300 माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर अर्थात माइनस 30 का होल स्क्वायर। ये मान दिया हुआ है। इस मान को हम r इक्वल टू n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर के इस फार्मूले में रखते हैं। उसके मान दिए हुए हमारे पास n बराबर 10, सिग्मा x बराबर 50, सिग्मा y बराबर 30, सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर 290, सिग्मा वाई स्क्वायर बराबर 300, सिग्मा एक्स वाई बराबर माइनस 115। जब हम इस सूत्र में मान रख देंगे तो मान रखने के बाद इसको हल करते हैं। हल करते हैं हम, तब यहां से r बराबर आता है 10 का माइनस 115 से गुणा कर दिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस में 1150 और ये माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, और हम 50 का गुणा 30 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1500 बटा अंडर रूट में लेते हैं हम 10 का गुणा 290 से कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2900 रुपये, 2900 माइनस 50 का वर्ग अर्थात 5 पंचे 2500 इंटू अंडर रूट, वैसे ही 10 का गुणा 300 से कर देते हम तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये 3000 माइनस 30 का वर्ग, 3 तिया 9, 900 तो माइनस 900 हो जाएगा। हल करते हैं हम, ऋण 1150 और धन 1500 घटा देते हैं तो आ जाएगा यहाँ से 350 अंडर रूट
2900 में से 2500 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 400। 350 ऊपर से आया, ऋण 1150 को धन 1500 से घटाते हम तो हमारे पास आ जाएगा 350, और 2900 में से 2500 को हम घटाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 400। इसी प्रकार 3000 में से 900 को घटाते हैं, 3000 में से 900 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2100। इतना हल करने के बाद हम आगे हल करेंगे। आगे हल करते हैं हम 350 बटा 400 का वर्गमूल निकाल लेते हैं हम। 400 का वर्गमूल हमारे पास कितना निकल जाएगा यहाँ से 20, और 2100 को हम लिख सकते हैं 10 वर्गमूल 21। काट देते हैं यहाँ से और इसको भाग लगा देते हैं 35 बटे 20 वर्गमूल 21, तो हमारे पास आ जाता है 1.75 बटा 4.582, इसलिए आ जाएगा 4.582, क्योंकि यहाँ से 20 का गुणा हम वर्गमूल 21 का मान हमको दशमलव में निकलेगा, और दशमलव में निकले हुए मान को जब हम 20 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 4.582 आएगा। 21 का वर्गमूल हम भाग विधि से पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि भाग विधि से वर्गमूल जो ज्ञात करेंगे, हम भाग विधि से 21 का वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ से भाग विधि से वर्गमूल निकालने के बाद उसके मान को हम 20 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.582, और ऊपर हमारे पास आया है 1.75, और जब हम इस पूरे को हल करते हैं तो हल करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 0.381, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम इसी से संबंधित और भी प्रश्न देखेंगे। यदि n बराबर 10, सिग्मा x बराबर 50, सिग्मा y बराबर ऋण 30, इससे सभी मान को रखे सहसंबंध गुणांक की जो गणना किए हम, वो हमारे पास आया 0.0381। इसकी गणना आप सही तरीके से करेंगे तो ही आएगा, अन्यथा गलत भी हो सकता है, क्योंकि यदि मान थोड़ा भी यदि गड़बड़ हुआ इसमें तो आपके मान भी गलत आएंगे। अब उसी से संबंधित सहसंबंध से संबंधित कार्ल पियर्सन ने, जो गणित के वैज्ञानिक थे, कार्ल पियर्सन ने सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने का जो फार्मूला दिया था उस पे आधारित एक प्रश्न लेते हैं हम कि निम्न आंकड़ों से x और y के मध्य कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए बोलता है। निम्न आंकड़ों से एक्स वाई के मध्य
कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है। आंकड़े दिए हुए हैं x और ये y। x और y दिया हुआ है। x दिया है -10 -5, -10 -5 0 5 10 0 5 10। y का मान दिया हुआ है 5 9 7 11, 5 9 7 11 और 13। तो यहाँ से हम सबसे पहले मान लेंगे, माना u बराबर होता है x माइनस a अपॉन h। इसी प्रकार v बराबर होता है y माइनस a x मान लो और इसको a y अपॉन h। h पर दोनों के बीच कितने का अंतर है। तब यहाँ से सबसे पहले हम u ज्ञात करते हैं और u ज्ञात करने के लिए हमारे पास a अर्थात कल्पित माध्य मानना पड़ेगा, जैसा कि हम सांख्यिकी में पढ़ चुके हैं। कल्पित माध्य हम x में कल्पित माध्य मान लेते हैं 0 को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस 0 अपॉन सबके बीच कितने का अंतर है, 5 5 का अंतर है। तो x माइनस 0 अपॉन 5, x के जगह हम -10 को रखेंगे तो ये हो जाएगा -10 माइनस 0 अपॉन 5। यहाँ रखेंगे -10 माइनस 0 अपॉन 5, क्या आ जाएगा -10 अपॉन 5। 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो क्या आ जाएगा -2। तो हम यहाँ लिखेंगे -2। इसी तरीके से हम -5 अपॉन 5 -1, 0 अपॉन 0 माइनस 0 अपॉन h 0, 5 माइनस 0 अपॉन 5 1 और 10 माइनस 0 अपॉन 5 2। -2 -1 0 1 और 2। इसी तरीके से हम v का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। हम इसी तरीके से v का मान ज्ञात कर लेते हैं। हम v का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y माइनस ए वाई। तो हम यहाँ पर कल्पित माध्य इसका मान लेते हैं 9, यहाँ पर इसका कल्पित माध्य मान लेते हैं 9। तो 9 लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 9 अपॉन सब में कितने का अंतर है 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 और 2 13, तो सब में 2 का अंतर है। तो यहाँ से हम कितना ले लेंगे, ये हो जाएगा -4 अपॉन 2, तो 2 2 जा 4 मतलब -2। इस तरीके से हम इसको लेंगे तो ये भी -2 और यहाँ से ले लेंगे 9 माइनस 9 0, 7 माइनस 9 अपॉन 2। 7 माइनस 9 अपॉन 2 मीन्स 1। 7 माइनस 9 7 माइनस 9 7 माइनस 9 अपॉन 2, तो -2 अपॉन 2
2 1 जा 2 मीन्स -1, यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 2। इस तरीके से हम u और v का मान जब ज्ञात हो जाएगा तब हम यहाँ से u स्क्वायर ज्ञात करते हैं। u स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर मीन्स 4, -1 का स्क्वायर मीन्स 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। u स्क्वायर के बाद हम v स्क्वायर ले लेंगे। v स्क्वायर लेंगे 4, 0, 1, 1, 4। u स्क्वायर भी निकल गया। अब हम एक और ज्ञात करेंगे u और v। u इंटू v, u इंटू v, u हमारे पास दिया है, v यदि हम दोनों को गुणा करते जाए तो माइनस माइनस ये हो गया 4, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये 2 2 जा 4। इस तरीके हम देखते हैं कि हमारे पास u स्क्वायर, v स्क्वायर, uv सभी के मान ज्ञात हो जाते हैं। तब हम कार्ल पियर्सन का सूत्र जो है, कार्ल पियर्सन का सूत्र, और यहाँ n बराबर हम ध्यान रखेंगे कि n बराबर हो जाएगा 5। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कितने, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ टर्म्स n बराबर 5 है। तो कार्ल पियर्सन का सूत्र होता है r बराबर सिग्मा uv माइनस सिग्मा u अपॉन n, सिग्मा u इंटू सिग्मा v अपॉन n अपॉन अंडर रूट सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर अपॉन n, फिर अंडर रूट सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v का होल स्क्वायर अपॉन n। इस फार्मूले में हम मान रखते जाएंगे। तो मान रखते हैं तो हम यहाँ से देखते हैं कि सभी मान को रख देते हैं। तो यहाँ से हम लोग सिग्मा u का मान ज्ञात कर लेते हैं। सिग्मा u बराबर निकलेगा हमारे पास, सिग्मा v बराबर निकलेगा, सिग्मा u स्क्वायर बराबर निकलेगा, सिग्मा v स्क्वायर बराबर निकलेगा और सिग्मा uv निकलेगा। हम इस मान को निकाल लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है सिग्मा u 0, सिग्मा v भी 0 हो जाता है और सिग्मा u स्क्वायर होता है 4 4 8 और 2 10 हो जाता है। इसी प्रकार 4 4 8 और 2 10 ये भी हो जाता है और सिग्मा u v जो होता है 4 4 8 और 1 9 हो जाता है। इस मान को हम रखते हैं सूत्र में। तब हमारे पास r बराबर आता है तब यहाँ से r बराबर हमारे पास सिग्मा u v का मान है, हमारे पास सिग्मा u का मान है, सिग्मा v का मान है, सिग्मा u स्क्वायर का मान है हमारे पास, सिग्मा u का होल स्क्वायर का भी मान है हमारे पास, फिर सिग्मा v स्क्वायर का भी मान है। हम इस सभी मान को हम लोग कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक के सूत्र में रखते हैं और हल करते हैं। तो सिग्मा u v का मान हमारे पास दिया है 9, सिग्मा u v का मान दिया है 9
माइनस सिग्मा यू 0 एंड सिग्मा बी 0, 0 अपॉन एन पूरा 0, डायरेक्ट 0 रख दिया हम। सिग्मा यू का मान 0 है और सिग्मा बी का मान भी 0 है, दोनों के मान को 0 रखें और बटा 10 करेंगे तो पूरा बटा 5 करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। इसके अलावा अंडर रूट में सिग्मा यू स्क्वायर मीन्स 10 माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर मीन्स 0 का स्क्वायर, 0 अपॉन 5 मीन्स पूरा 0, तो ये होगा 10 माइनस 0। फिर अंडर रूट इसका भी मान 10 है, सिग्मा बी स्क्वायर का मान देखिए, सिग्मा बी स्क्वायर का मान भी 10 है, तो ये 10 माइनस सिग्मा बी का होल स्क्वायर, सिग्मा बी 0, R बराबर हो जाएगा 9 अपॉन अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 10, ये आएगा हमारे पास 10 माइनस 0 10, 10 माइनस 0 10, अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 10 ओनली फॉर 10, तो 9 अपॉन 10, 9 बटा 10, 9 बटे 10 को हम भाग लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R बराबर 0.9, ये हमारा कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का आंसर हो जाएगा 0.9। इसी कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक के मान से संबंधित प्रश्न को कल अगले पीरियड में और लेंगे। धन्यवाद।